की चुनरिया रे जरा जरा चमकी बिजुरिया रे। क्यों इस अभिनेत्री की शादी ही इनकी बर्बादी की वजह बन गई। चेहरे पर सादगी, अदाकारी में संजीदगी और साधारण शक्ल सूरत वाली एक हीरोइन जिसने बॉलीवुड में डेब्यू करते ही धमाल मचा दिया। उनकी पहली फिल्म के बाद ही उन्हें अभिनय और खूबसूरती पर देश भर के लाखों दिल फिदा हो गए। पहली ही फिल्म के बाद उनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की लाइन लगने लगी और हर कोई इन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये अभिनेत्री फिल्मों में आने से पहले पॉन्ड्स टैल्कम पाउडर के एड से घर घर में मशहूर हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये हीरोइन बॉलीवुड में ज्यादा दिन टिक क्यों नहीं पाई? ऐसा क्या हुआ कि इन्हें बॉलीवुड से कम समय में ही गायब होना पड़ा और कैसे उनकी शादी ही इनकी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह बन गई? चलिए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के साथ तेरे नाम फिल्म से डेब्यू करने वाली हीरोइन भूमिका चावला के बारे में। हिंदी फिल्म सिनेमा में सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ डेब्यू करना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लेकिन भूमिका चावला अपनी किस्मत में ये लिखवा कर आई थी। उन्होंने तेरे नाम फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री ली और इस फिल्म ने धमाकेदार सफलता हासिल की, जिसके बाद भूमिका चावला घर घर में मशहूर हो गयी। हाथ मत लगाओ मुझे, गुंडे मवाली कहीं के। लाखों दिल इन पर फिदा हो गए और फिल्म मेकर्स इन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उनके घर के बाहर लाइन लगाने लगे। कहते हैं कि भूमिका चावला पर्दे पर जितनी सीधी और सरल नजर आती थी, अपनी असल जिंदगी में भी वो ऐसी ही थी। शायद यही वजह थी कि प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक उन्हें अपनी इसी सरलता का खामियाजा भुगतना पड़ा। भूमिका चावला का जन्म दिल्ली में 21 अगस्त 1978 को हुआ था। ये एक पंजाबी परिवार से थी। उनके पापा इंडियन आर्मी में कर्नल के पद पर मौजूद थे। भूमिका की एक बड़ी बहन और भाई भी हैं जिन्होंने आगे चलकर इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। लेकिन भूमिका तो एक्टिंग में करियर बनाना चाहती थी। शुरू में भूमिका को गुड़िया कहा जाता था। जब इनका स्कूल में एडमिशन हुआ तो इनका नाम भूपेंद्र रखा गया, जो कि आगे चलकर रचना बना और फिल्मों में एंट्री होने के बाद इनका नाम हो गया भूमिका चावला, जिस नाम से इन्हें पूरी दुनिया ने पहचाना। उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से हुई थी, लेकिन क्योंकि पिता आर्मी में थे इसीलिए परिवार को भी उनके साथ कई शहरों में जाना पड़ता था और अलग अलग जगह रहकर भूमिका ने अपनी पढ़ाई पूरी की। भूमिका बचपन से ही डांस और प्ले कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया करती थी और उनकी दिलचस्पी वहीं से एक्टिंग में जगने लगी थी। उनके दोस्त भी उन्हें फिल्मों में और एड में ट्राई करने की सलाह दिया करते थे। उन्होंने 1994 में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग भी लिया, जिसमें वो दूसरे स्थान पर रही थी और उन्हें खूब तारीफ भी मिली। इसी तरह से ग्लैमर वर्ल्ड में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उन्होंने और आगे बढ़ने के बारे में सोचा और इसी के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया। 1997 में जब वो मुंबई आ गई, यहाँ उन्होंने प्रोडक्शन हाउस में आना जाना शुरू कर दिया और अपना पोर्टफोलियो सब जगह भेजने लगी। इसी दौरान 1998 में उन्हें सेलिब्रिटी फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी से अपना फोटोशूट करवाया, जिससे उन्हें काफी फायदा भी हुआ। इसके बाद इन्हें कुछ म्यूजिक वीडियो, प्रिंट और टीवी एड में काम करने का मौका मिला। इसी में शामिल था पॉन्ड्स का एड, जिसकी वजह से भूमिका को घर घर में पहचान मिल गई थी और लोग उन्हें पहचानने लगे थे। साथ ही उन्होंने शांति हेयर आंवला तेल, गोल्ड विनर जैसे फेमस एड भी किए। इन विज्ञापनों में भूमिका चावला के मासूम चेहरे और एक्टिंग को नोटिस किया गया। सुगंध चंदन की। इसके बाद 1998 में जी टीवी की सीरीज हिप हिप हुर्रे में भी भूमिका को कास्ट किया गया। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। 1999 में तिग्मांशु डोलिया का एक टीवी शो स्टार प्लस पर आया करता था, जिसने इरफान खान मुख्य भूमिका में थे। उसमें भी भूमिका को काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें साउथ से ऑफर आने लगे और उन्होंने एक तेलुगु फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। साल 2000 से 2003 के बीच में उन्होंने तमिल, तेलुगु कुल 9 फिल्मों में काम किया और उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। చెప్పండి డాడీ, స్కూల్ హాస్టల్ నుంచి హై స్కూల్ హాస్టల్లో జాయిన్ చేసినప్పుడు మిమ్మల్ని చూశాను। लेकिन अब वो हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती थी। इसके बाद 2003 में उन्हें सलमान खान के साथ तेरे नाम फिल्म का ऑफर मिला। इस समय सलमान भी लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे थे और उन्हें एक हिट फिल्म की जरूरत थी। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो सलमान खान का करियर एक बार फिर ऊंचाई पर आ गया और साथ ही भूमिका को भी हिंदी फिल्मों में हिट फिल्म के साथ एंट्री मिल गई। तेरे नाम फिल्म से भूमिका रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। ये फिल्म न सिर्फ हिट रही थी बल्कि इसके गाने भी सुपर हिट रहे थे। और इस फिल्म ने कई ट्रेंड भी सेट किए, जिसमें भाईजान की हेयर स्टाइल भी शामिल है। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके 1 साल बाद उनकी दूसरी फिल्म आई रन, जो कि अभिषेक बच्चन के साथ थी और इस फिल्म ने भी अच्छा खासा बिजनेस किया था। सर की चुनरिया रे जरा जरा चमकी बिजुरिया रे। इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट रहे थे। इसी साल उनके सलमान और प्रीति जिंटा के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई, दिल ने जिसे अपना कहा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसमें भूमिका के अभिनय को पसंद किया गया।
इसके बाद उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, वो भी फ्लॉप रही। इसी बीच भूमिका तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी लगातार काम कर रही थी। साल 2005 में ही उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, दिल जो भी कहे। इसमें अमिताभ बच्चन जैसे स्टार तो थे, लेकिन भूमिका का कुछ खास रोल नहीं था। कभी सोचा नहीं था मैंने कि आप मेरे साथ इस तरह का सलूक करेंगी। 2006 में उनके अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म आई, फैमिली, जिसमें अक्षय कुमार भूमिका के हीरो थे। बड़े सितारों के बीच भी भूमिका का किरदार दमदार था और अमिताभ बच्चन के साथ उनके कुछ अच्छे डायलॉग भी थे। अपने आदमी से कहिए कि तमीज से पेश आए। मैं डॉक्टर हूँ जिसने आपकी बीवी की जान बचाई। रहा आपके सवाल का जवाब। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही और भूमिका को यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद अगले साल उनकी फिल्म आई गांधी माय फादर, जिसमें उन्होंने गांधी जी की बहू का किरदार निभाया था। लेकिन इसके आगे उनका करियर बॉलीवुड में नहीं चल सका। बापू को आपकी जरूरत है, हमें हमेशा अपने पास रखिए, अपने साथ रखिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भूमिका सुपर डुपर हिट फिल्में देने के बाद भी करियर को आगे नहीं बढ़ा पाई। दरअसल साल 2007 में 4 साल तक चले अपने रिश्ते के बाद उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड भरत ठाकुर से शादी कर ली थी। ये एक ट्रेनर और स्पिरिचुअल गुरु थे, लेकिन इसके बाद ही भूमिका का असली स्ट्रगल शुरू हो गया था। शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उनके पास काम आना भी बंद हो गया था। एक शादीशुदा एक्ट्रेस को कोई भी काम नहीं देना चाहता था और अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहता था। उस पर से भूमिका बहुत सीधी सादी थी, इसीलिए उनका ज्यादा नेटवर्क भी नहीं था। यही वजह रही कि शादी के बाद उन्हें काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। भूमिका पार्टी वगैरह में भी कम जाया करती थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में भी इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट को ही ज्यादा महत्व दिया था और हमेशा बोल्डनेस से बचती रही। इसीलिए जब उन्होंने शादी कर ली तो बचे कुछ ऑफर भी उनके हाथ से निकल गए। भूमिका चावला ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था कि शादी के बाद उन्हें किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा था। यहाँ तक कि फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने भी उनसे कह दिया था कि अगर तुमने शादी नहीं की होती तो तुम दूसरी माधुरी दीक्षित बन गई होती। भूमिका ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया था कि तेरे नाम की सक्सेस के बाद उन्हें जब वी मेट, मुन्ना भाई MBBS और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में भी ऑफर हुई थी, लेकिन कुछ फिल्मों ने इन्हें रिप्लेस कर दिया गया और कुछ फिल्में दूसरी वजह से उनके हाथ से चली गईं। भूमिका ने बताया था कि कई बार फिल्में मिली, लेकिन प्रोडक्शन बदलने के कारण हीरोइन भी बदलती गई। कुछ फिल्मों का मैंने कई साल इंतजार भी किया, लेकिन वो फिल्में शुरू ही नहीं हो पाई। कुछ फिल्में तमिल और तेलुगु फिल्म करने की वजह से हाथ से निकल गई। खैर, भूमिका को अभी महसूस होने लगा था कि बॉलीवुड के तौर तरीकों के हिसाब से ये अनफिट है, इसीलिए इन्होंने हिंदी सिनेमा को अलविदा कह दिया और पूरी तरह से साउथ सिनेमा में ही काम करने के बारे में सोचा। और इसके बाद भूमिका तेलुगु और तमिल और मलयाली फिल्मों में ही नजर आई। 2016 में भूमिका एक लंबे गैप के बाद हिंदी फिल्म MS धोनी में नजर आई, जिसमें उन्होंने धोनी की बहन का किरदार निभाया था। इसके बाद ZEE5 पर रिलीज एक वेब सीरीज भ्रम में भी भूमिका नजर आई थी। 2023 में भूमिका सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में हीरोइन की भाभी की भूमिका में नजर आई। भूमिका चावला की अगर निजी जिंदगी की बात करें तो उनके नाम से कभी कोई विवाद सामने नहीं आया, न कभी इनका नाम किसी के साथ जोड़ा गया। यह हमेशा ऐसे ही सीधी और शांत स्वभाव की मानी जाती थी। लेकिन उनके पति के साथ एक विवाद जरूर सामने आया था, जब कुछ अखबारों ने दावा किया कि भूमि के पति ने उनकी मेहनत की सारी कमाई गंवा दी है और इससे भूमिका को गहरा झटका लगा है। लेकिन भूमिका इस मामले पर भी खामोश रही और कभी कुछ नहीं बोली। भूमिका के बॉलीवुड में न चलने की वजह उनकी शादी ही रही। अगर उन्होंने शादी नहीं की होती तो शायद आज वो टॉप की हीरोइन होती।